गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 26 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें क्या क्या क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जो कि 17th एडिशन रहे, 17वां एडिशन। तो ये किसने जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बने वो है प्रकाश राज बने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रकाश राज। ध्यान में रखिएगा 17th एडिशन एंड 29 जनवरी से ये शुरुआत होने वाला है टू 6 5 तक। ध्यान में रखिएगा। एंड इसकी जो शुरुआत रही ना, फर्स्ट टाइम शुरुआत करवाया गया था 1996 में। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में, बस ध्यान में रखिएगा। जो कि प्रकाश राज रहे यानी एक जो कि एक्टर रहे। 17th जो कि बेंगलुरु BIFFES यानी बेंगलुरु जो फिल्म फेस्टिवल रहे विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 29 to Feb 6 तक एंड फीचरिंग 200 फिल्म फॉर 60 कंट्री। एंड प्रकाश राज ब्रांड एम्बेसडर बने। इसकी ब्रांड एम्बेसडर वुमेन्स एम्पावरमेंट इज द थीम। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड स्क्रीनिंग विल बी द हेल्ड अक्रॉस द बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द मेडल टेबल एट द 2025 एशिया यूथ पारा गेम्स। एशिया यूथ पारा गेम में इंडिया का रैंक कितने की रहे? इंडिया का रैंक 7th रहे। इंडिया का रैंक 7th रहे। तो ये हो रहा था कौन सी डेट से? 7 to 14 दिसंबर तक हो रहा था। 5th एडिशन था, 5th एडिशन। ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया ने 7th पर रहे। एंड कौन सी मेडल अचीव करी है, कितने की मेडल बताना? ये हो रहा था 8 दुबई में। दुबई में होता यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई में। तो इसमें जो मस्कट था ना, मस्कट क्या था? मस्कट था फॉक्सी। ध्यान में रखिएगा। इंडिया जो रिसीव करी है टोटल 102 मेडल। ध्यान में रखिएगा। 36 में से 36 गोल्ड रहे, 28 सिल्वर रहे एंड 38 ब्रोंज रहे। तो ध्यान में रखिएगा टोटल 102 मेडल के साथ। टॉप पर कौन रहे? कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान रहे टॉप पर। उज्बेकिस्तान रहे यानी 197 मेडल के साथ। बस इंडिया का रैंक याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। यानी एक फारा एथलेट्स रहे, यानी जो फारा आर्चर मतलब जो फिजिकली डिसेबिलिटी जो पर्सन रहे, इन्हीं के लिए कहा जाता है जो एम्प्लीट्यूड रहे, है ना, एम्प्लीट्यूड। द एशियन यूथ पारा गेम्स जो कि APYG 2025 एंड वाज हेल्ड फ्रॉम December 7 to 14 2025 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरात में हो रहा था। इंडिया रैंक रहा 7th पर इन द मेडल टैली विथ 102 मेडल के साथ एंड इनकम्पासिंग 36 गोल्ड, 28 सिल्वर, 38 ब्रोंज के साथ, इंक्लूडिंग द बॉय एंड गर्ल, दोनों के साथ इंक्लूड करके। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, गुड गवर्नेंस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? और जानते हो ना, गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी जो वाजपेयी रहे ना, इनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है 25 दिसंबर। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, है। अटल बिहारी वाजपेयी यानी जो 10th नंबर की PM थे ना, इनके उद्देश्य में इनकी बात आने वाली को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर? इनकी जन्म पूछे तो वो 25 दिसंबर 1924 में हुई थी, 24 में। और इनकी जो डेथ हुई थी 16 अगस्त 2008 में, 18 में।
ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कि ग्वालियर से थे, मध्य प्रदेश की ग्वालियर के इनके रहे, इन्होंने रहे। तो ध्यान में रखिएगा, इसी डेट को गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है। एंड मतलब इन्होंने मतलब जो विपक्ष नेता रहे, इन्होंने मानते थे, काफ़ी मानते थे इन्हें भी, मतलब इन्होंने काफ़ी इन्होंने जो पीएम थे, इन्होंने काफ़ी भी मतलब अच्छी काम करी है, बहुत ही सारे। ध्यान में देखिएगा, विपक्ष नेता जो रहे ना, इन्होंने मानते थे कि जो मतलब अपोजिशन पार्टी पर भी सही नेता रहे, अपोजिशन पार्टी पर सही नेता इन्होंने मानते थे, अपोजिशन भी मानते थे ये इन्हें। तो ध्यान में रखिएगा, बात यही है। तो इन्हें भी भारत रत्न मिली है। कौन सी ईयर में भारत रत्न मिली थी? 27 मार्च 2015 में इन्हें भारत रत्न मिली है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड एंड अभी के टाइम में तो इसकी थीम जो रहे वो तो घोषणा नहीं करवाया गया है, बट 2024 की जो थीम था ना, वो क्या था? वो है प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर अभी के टाइम में, मतलब 2024 की जो थीम रहे, यही ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। गुड गवर्नेंस डे जो कि ऑब्जर्व आने वाली इन इंडिया, जो कि December 25 टू ऑनर द बाथ एनिवर्सरी ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी द नेशन से फॉर्मर, जो कि प्राइम मिनिस्टर, फास्ट सेलिब्रेटेड 2014 में ये फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था। इट जो कि अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द प्रोवाइडेड ए transparent and then the accountability administration and ensuring that the benefit of development reach and every citizen should more। बस ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है। तो डे वाला क्वेश्चन, तो आइए क्यों ना हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ तक खत्म ही होने वाला है। 1 दिसंबर क्या था? वर्ल्ड एड्स डे है ना, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV कहा जाता है, जो इम्यूनो यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना। तो वही है 1 to 10 दिसंबर ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे। एंड 2 दिसंबर को नेशनल जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे। 4 दिसंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे। 6 दिसंबर को जो कि महापरिनिर्वाण डे। 6 दिसंबर जो कि माइक्रोवेव ओवन डे। 7 दिसंबर जो कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर को जो कि बुद्धि डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। एंड 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। एंड 11 दिसंबर यूनिसेफ डे एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर। एंड 13 दिसंबर नेशनल हॉर्सेस डे। 13 दिसंबर को US नेशनल गार्ड बाथ डे। एंड 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस है ना, जो 1971 की बात है, जो विजय दिवस ऑब्जर्व करी जाती है। 18 दिसंबर ये है माइनॉरिटीज राइट डे, इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे, गोवा को मुक्त करवाया गया था पुर्तगाल से। 20 जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ध्यान में रखना है। एंड 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस। 22 दिसंबर जो कि दिसंबर सॉलिस्टिस डे। 22 दिसंबर जो कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो ऑब्जर्व करी जाती है। वी श्रीनिवासन रहे है ना, सॉरी रामानुजन रहे इनकी बात को। 23 दिसंबर किसान दिवस, जो चौधरी चरण सिंह रहे है ना, 5th PM थे। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे। 24 दिसंबर क्रिसमस इव। 25 दिसंबर क्रिसमस डे एंड 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे है ना, यही तो हमने डिस्कस करी। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे। 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक, जो कि प्रिपेयर्डनेस डे। 28 दिसंबर रतन टाटा बर्थ डे। 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे एंड 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव, यानी खत्म हुए। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 4, इंडिया फास्ट मेगावाट
मेगावाट की बात कर रहा हूँ। मेगावाट स्केल जो कि हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट विल पावर प्रोजेक्ट व्हेन बिल्ट इन व्हिच स्टेट, विल बी बिल्ट इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये बनवाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा ये बनाया जा रहा है पंजाब में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर पंजाब। फिर ये काइनेटिक का मतलब क्या है, देखिए जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल मतलब जो क्या रहे, डैम बनाकर जो वाटर रहे, वाटर की फ्लो को रोका जाता है एंड देन वाटर की फ्लो को ऐसे निकल दिया जाता है एंड यहाँ टर्बाइन लगाकर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो इससे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी मतलब यही है कि मान लो ये रिवर है एंड यहाँ जो कि रिवर के अंदर में जो कि ये टर्बाइन लगाया जाता है, यहाँ इनके अंदर में जो कि टर्बाइन फिट करी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा यही है मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के फर्क। तो ध्यान में रखिएगा वहाँ जो टर्बाइन जो घूमते हैं इससे एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे कहा जाता है हाइड्रोकाइनेटिक पावर। क्लियर। तो ये पंजाब में बनाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम क्या है, नंगल कैनाल प्रोजेक्ट क्या रहा है, नंगल कैनाल प्रोजेक्ट। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो बनाया जा रहा है टोटल जो कैपेसिटी है 1 मेगावाट की है। क्लियर, 1 मेगावाट की। एंड ध्यान में रखिएगा एंड बात करें किसके बारे में, पंजाब के बारे में। ये पंजाब एंड जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसके आसपास वाला क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है। तो बात करें कैपिटल क्या है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम भगवंत सिंह मान, गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। यस, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में रहे। इंडिया जो कि फास्ट मेगावाट स्केल जो कि हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट सेट टू बी कमीशन इन दी नंगल हाइटेल जो कि कैनल इन पंजाब हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। द पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट की है, 1 मेगावाट की बनाया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। इज बीन कमीशन बाय द भखरा बेस जो कि मैनेजमेंट बोर्ड BBMB एंड द कमीशन इन दी जो कि एक्सपेक्टेड अराउंड द दिसंबर जो कि 2025 में ये बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड ये काइनेटिक एनर्जी से रहे, ध्यान में रखना। नंबर 5 क्या रहे, माई आइडिया ऑफ नेशन फास्ट बुक, आइडिया नेशन फास्ट। ये जो बुक रहे ये लिखी गई है किसके द्वारा, ये बुक लिखी गई है उदय मोहकर कहाँ रहे, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर उदय मोहकर। तो ये लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा, लॉन्च करवाया गया है जो रोड एंड जो यूनियन एंड जो रोड मिनिस्ट्री रहे ना, वो कौन रहे, नितिन गडकरी के द्वारा ये मतलब लॉन्च करवाया गया। एंड लिखी गई है उदय मोहकर। देख सकते हो नेशन फास्ट बुक उदय जो कि महूकर रहे, मोहंकर नहीं महूकर। द बुक टाइटल माई आइडिया ऑफ द नेशन फास्ट जो कि रिडिफाइन जो कि अनअलाउड जो कि नेशनलिज्म वाज रिटन बाय द उदय महूकर के द्वारा लिखी है। उदय महूकर इज ए वेटरन जो कि जर्नलिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर सेंट्रल जो कि इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। द बुक वाज रिसेंटली लॉन्च इन द न्यू दिल्ली बाय द यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी रहे, इनके द्वारा ये लॉन्च करवाई है। क्लियर, ध्यान में रखिए ये लिखी गई है नेशन के ऊपर में लिखी गई है। क्लियर। एंड जो उदय मोहकर रहे ना, इन्होंने इंदौर की एक MP रहे, इंदौर की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 FIFA यानी जो फीफा रहे, फीफा अरब कप 2025 टाइटल ओन बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री ने फीफा जो अरब कप 2025 रहे ये ओन करी है, मोरक्को। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर मोरक्को। बाय डिफेटिंग जोर्डन जो रहे, जोर्डन को डिफेट करके इन्होंने ओन करी है। ये हो रहा था 1 to 18 दिसंबर तक हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं फीफा के बारे में। फीफा के कुछ स्टार्टिंग बताना। 1904 में इसकी स्थापना रहे, हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट गियानी इन्फेनेंटो है ना। द 2025 फीफा अरब कप जो कि रिटर्न टू कतर फॉर द 11th एडिशन। बस ध्यान में रखना इसमें जो ओन करी है वो मोरक्को ने ओन करी है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7
द अनवेवरिंग विजन ऑफ ए संथन, जो कि ए संस्थान कल्चर बुक, ये एक बुक रहे। द अनवेवरिंग विजन ए संस्थान, क्लियर, संस्थान जो कि कल्चर बुक एंड विच इज बीइंग रिसेंटली लॉन्च एंड अंडर रिटन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली ये लॉन्च करवाई गई, ये बुक किसके द्वारा लिखी है? ये है द अनवेवरिंग विजन संस्थान कल्चर बुक। ये है वासुदेव देवनानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वासुदेव देवनानी, क्लियर। ये बुक किसके ऊपर में रहे? वो अटल बिहारी वाजपेयी, जानते हो ना, अभी हमने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में डिस्कस करी ना, अटल बिहारी वाजपेयी यानी 25 दिसंबर में इनकी जन्म है, इसीलिए इसी डेट को कहा जाता है जो कि गुड गवर्नेंस डे। ध्यान में रखिएगा। तो वासुदेव देवनानी एंड इन्होंने जो कि राजस्थान की विधानसभा की चेयरमैन रहे, है ना, राजस्थान जो विधानसभा है इसके चेयरमैन रहे, इन्होंने ये लिखी है। एंड जो लॉन्च करवाए गए वो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, सीपी राधाकृष्णन। मुझे बता सकते हो सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट रहे, सीपी का फुल फॉर्म क्या बता सकते हो? सीपी का फुल फॉर्म है चंद्रशेखर पुन्नुस्वामी, है ना, चंद्रशेखर पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन, तो इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। द बुक टाइटल संस्थान जो कि संस्कृत की जो कि अटल दृष्टि, जो कि which translated by the unwavering vision of a संस्थान culture, जो कि was written by the वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी is the author of the book and which was recently launched at the vice president enclave। ध्यान में रखिएगा। The book is dedicated to the जो कि themeless and the value of the vision of अटल बिहारी जो वाजपेयी रहे, वाट सेंसर जो रहे, इसी डेट में लॉन्च करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्या रहे? हु ओन द वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 टाइटल, किसने टेनिस लीग टाइटल ओन करी है? ये है काइट टीम, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। क्या ये काइट टीम बाय डिफेटिंग किससे? ईगल टीम को डिफेट करके इन्होंने वन करी है। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें ये जो टाइटल है ना, यानी जो टेनिस टाइटल है, ये कौन सी कोर्ट में खेली जाता है? ऐसे कोर्ट की बात करें तो हार्ड कोर्ट रहे, और एक क्ले कोर्ट रहे, और एक ग्रास कोर्ट रहे। ये खेला जाता है जो कि हार्ड कोर्ट में जैसे क्या रहे, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, है ना, जो टेनिस की जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, वो तो हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। मुझे बता सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने वन करी थी? पहले इसे क्लियर कर लेते तब डिस्कस करते। तो ये हो रहा था जो कि वर्ल्ड टेनिस लीग, ये हो रहा था 17 टू 20 दिसंबर तक हो रहा था, 17 टू 20 दिसंबर तक हो रहा था, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, दिसंबर तक हो रहा था। 2025 की बात कर रहा हूँ। अट बेंगलुरु में हो रहा था, चौथे एडिशन था, 4th एडिशन। तो इसने ओन करने एक आई टीम बाय डिफेटिंग द ईगल, जो कि ईगल टीम को। तब बात करें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम रहे ईयर में जो कि ऑब्जर्व करी जाते, एक तो रहे, लिखता हूँ एक एक करके, एक तो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ध्यान में रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक रहे क्या रहे फ्रेंच ओपन, और एक रहे विंबलडन ओपन, और एक रहे यूएस ओपन। एटलीस्ट तो ये बात आपको पता ही होगा ना। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये वन करिए मेन की कैटेगरी में एंड वुमेन की कैटेगरी में, बताना ऐसे हमने जो याद रखने हैं। एक तो रहे सबसे जो अच्छे प्लेयर है वो तो जेनिक सिनर रहे ना, हमने ऐसे लिखते हैं, पहले जे रहे एंड इसके बाद जो फ्रेंच ओपन में जो मेन रहे, इसके बाद जो कि कार्लस रहे, फिर से जे रहे, फिर से कार्लस रहे, खत्म। यही है हमारा ट्रिक, यही है, ऐसे भी याद रखना है। यहाँ रहे जे मतलब है जेनिक सिनर, फिर ये सी मतलब है जो कार्लस अल्काराज रहे, अल्काराज, आसान सा है ना याद रखना, जेनिक सिनर एंड कार्लस अल्काराज। फिर यहाँ से क्या आने वाला है, जेनिक सिनर, यहाँ भी कार्लस, सॉरी यहाँ तो नहीं, कार्लस अल्काराज तो यहाँ रहे ना, कार्लस अल्काराज हो गया ना क्लियर। एक तो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जो
खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट में, एंड फ्रेंच ओपन जो रहे वो क्ले कोर्ट में, है ना, क्ले कोर्ट में, एंड विंबलडन ओपन जो रहे वो ग्रास कोर्ट में, है ना, ग्रास कोर्ट में। यूएस ओपन जो रहे ये हार्ड कोर्ट में। हो गया क्लियर, हार्ड कोर्ट में। तो ये सारे के सारे हो गया क्लियर। इसके बाद मेन, ये तो हमने डिस्कस करी मेन के कैटेगरी में, तो वोमेन के कैटेगरी में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। जो वोमेन के कैटेगरी में, वोमेन के कैटेगरी में जो ओन करी है ना, हमने कैसे याद रखी थी, काफ़ी अजब सी ट्रिक रही। जो कौन था सबसे जो जाने माने जो प्लेयर रहे वो कौन रहे, वो रहे आर्याना सबालेंका। आर्याना सबालेंका, ध्यान में रखिएगा, जो कि आर्याना सबालेंका रहे। तो आर्याना सबालेंका तो रहे, मतलब इन्हें पूछा गया कि आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो। इन्होंने बताया कि मैंने जो खेल रहा हूँ ना, मैंने आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले, हजारों तो नहीं, इन्होंने क्या बताया कि मैंने केजी 1 से, मतलब जो LKG UKG वो जो रहे जानते हो ना, वही है, KG 1 से खेल रहा हूँ, यानी KG 1 से ये जो कि टेनिस रहे वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन्होंने। तो इसीलिए इन्हें जो कि इन्होंने हार्ड कोर्ट में खेल रहा है, यानी आर्याना सबालेंका, है ना। और जितना भी रहे यहाँ के इंक्लूड करना, यहाँ के एंड यहाँ जो कि जी एंड यहाँ आई। कैसे याद रखना है, ये जो की रहे ना, की रहे यानी जो मेडिसिन कीज जानते हो ना, मेडिसन कीज रहे जो यूएसए की है ना, यूएसए की इन्होंने ऑन करी है मेडिसिन कीज। एंड जो जी मतलब गफ रहे, कोको गफ, कोको गफ, एंड आई मतलब ईगा स्वेटेक। हो गया ना क्लियर, हमें बस याद रखना है ना कैसे भी करके। तो ये सारे के सारे ऑन करिए। फिर बात करें ये जो सारे के सारे जो टेनिस चैंपियनशिप रहे ना, जो WFA, हमने ऐसे याद रखिए कैसे, जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व मतलब जो कंटिन्यूस टर्न पर जो बात करें, तो US ओपन शुरुआत करवाया था कौन सी ईयर में, 1881 में, 1881 में, है ना। तो यानी फर्स्ट जो कि विंबलडन ओपन, इसके बाद US ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन एंड देन ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब जो कंटिन्यूस टर्न पर रहे उफा, ऐसे करके हमने याद रखते हैं। तो सारे के सारे में जो फाइनल में पहुंचे थे वो जेनिक सिनर था। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि फाइनल में जो पहुंचे थे वो था जेनिक सिनर। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। बेंगलुरु November 24, जो कि एक्साइटमेंट फॉर द वर्ल्ड टेनिस। बस ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। नंबर 9 क्या आ रहा है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद द व्हिच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेशनल जो मैरीटाइम जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स रहे ना, यानी जो एम क्या है, 4500 ईयर की जो पुराना जो मैरीटाइम हेरिटेज रहे ना, इससे शोकेस करना, इससे जो कि मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। तो नीदरलैंड के साथ ये साइन के समझौता के लिए, ऑप्शन डी नीदरलैंड। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा, नीदरलैंड के साथ ये समझौता के लिए। देखते हैं द गवर्नमेंट इंडिया जो कि ऑफ इंडिया जो कि नीदरलैंड हाफ साइन है मेमोरेंडम, यानी MOU साइन करिए, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग द सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC at Lothal in Gujarat. The agreement focused on the maritime heritage museum and then the export is and research and culture exchange. Clear? लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। इंडिया हैज अनाउंस $450 मिलियन जो कि कौन सी कंट्री को देने के लिए, साइक्लोन अफेक्टेड एरिया। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी कंट्री जो कि साइक्लोन से प्रभावित हुए। इस साइक्लोन का नाम क्या था, वो था डिटवा। क्या था, डिटवा, WAH, डिटवा। ध्यान में रखिएगा, डिटवा के बारे में हमने तो डिस्कस करी है ना, वो श्रीलंका को अफेक्ट करी थी, श्रीलंका को अफेक्ट करी थी। एंड जो कि जो प्रायद्वीपीय वाला भारत रहे, यहाँ जो कि हिट करने के लिए भी बढ़ रहे थे, है ना, हमने डिस्कस करी है। बट ज़्यादा तो नुकसान यहाँ नहीं करी, जो श्रीलंका वाला सेक्शन है वहाँ ज़्यादा नुकसान कर दी थी। तो वही था जो साइक्लोन डिटवा, है ना। तो इसके कारण काफ़ी लोगों की जान चली गई एंड काफ़ी तबाही मचा कर भी रखी। इसीलिए जो कि इंडिया ने काफ़ी सारे राहत ये श्रीलंका की ओर से भेजा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्रीलंका को दी गई है 450 मिलियन। ध्यान में रखिएगा देने के लिए। एंड इसमें काफ़ी सारे छूट भी रहे, इसमें काफ़ी सारे छूट दी जाएगी, तो ध्यान में रखिएगा। तो
बस बात इतनी सी है। आप एंड बताइए होगा। एंड तभी के टाइम में जो हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन सागर बंधु। क्या भूल गए आप? सागर बंधु, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, एंड जो IMF रहे ना, ये भी जो कि डोनेट करने के लिए ये भी जो कि काफ़ी सारे पैसा देने के लिए, यानी $206 मिलियन देने के लिए ये भी राजी हो गया। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। सो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया ऑन दी ट्यूजडे अनाउंस करी है, जो कि $450 मिलियन कंस्ट्रक्शन जो कि असिस्टेंस एंड पैकेजिंग जो कि फॉर द श्रीलंका एंड द अटैचमेंट ऑफ साइक्लोन डिटवा। तो इसके कारण जो कि देने के लिए राजी हो गए। ध्यान में रखिए, देने के लिए राजी नहीं, इंडिया की ओर से दी गई है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ,